बाढ़ का जो आए तो जाए, बाढ़ परमात्मा कितना बरस जी, ठीक बात है। मगर इसका प्रबंध तो हो, पानी उतर तो जाए। सारे भैया ने राम राम भाई। और मैं अपने गांव चन्नत के अंदर मौजूद हूँ और आपने पता है चन्नत का आपने काफी सारी वीडियो पहले भी बनाई थी और पानी की वीडियो थी। और आज प्रधान जी सुरेश कोथ भी अपने गांव में पहुंचे हैं, मामला के एक हाथ में पोस्टर भी ले रहे हैं। और क्या पोस्टर लेके पहुंचे हैं, क्या कुछ बात है, अचानक पहुंचे हैं। और इन्होंने कहा कि भाई वीडियो तो मैं इंटरव्यू तो दूंगा और आपके गाँव के खेत में ही दूंगा। पता नहीं ऐसी जिद क्यों कि इन्होंने खेत में इंटरव्यू देना पसंद किया। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो। मैं संजय दुबे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम। प्रधान जी यह जगह क्यों चुनी, यह लोकेशन क्यों चुनी आपने? मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से, मजदूरों से एक प्रार्थना करने के लिए जगह चुनी है। देखो भाई, पाछे देखो, आप पाछे देखो, ये चैनत गांव के खेत हैं। आज तक इसमें लगभग 2-2.5 फुट पानी खड़ा है। आज तारीख क्या है? 20 तारीख है, आज 11वें महीने। गेहूं का बोरा जा लिया, फिर के बोएंगे इसमें? पहली फसल मर गई, अगली बीजी नहीं, आगे भी कोई संभावना। ये बुरा, इतना बुरा हाल है चैनत गांव में है। और ये हालात हरियाणा का लगभग तीसरा से डूब गया था। आज भी सैकड़ों गांव पानी में है। इस हिसार जिले में लगभग 20 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी खड़ा है, बुआरा को नहीं होता। इसी बात को लेकर के 26 तारीख को बाढ़ का जो आए तो जाए, बाढ़ परमात्मा कितना बरस जी, ठीक बात है। मगर इसका प्रबंध तो हो, पानी उतर तो जाए। एक टाइम था कैथल से लेकर के नरवाड़ा तक सारे गामा की हाल हुआ करता। उन सारे गामा को या तो ड्रेन पे जोड़ दिया गया, या उनका बंदे ला दिए, या नहर में पक्की बीटी ला दी, सबके पक्के प्रबंध हो गए। आज अगर बारिश हो जाए तो सब सारा पानी उतर जाए। भाई जिन गामा में नया एरिया बन गया फलडान का, इन गामा में भी तो पक्का प्रबंध की जरूरत है। इन्हीं बातों को लेकर के 26 तारीख को क्रांतिमान पार्क हिसार में सारे किसान भाई इकट्ठे हो गए, पूरा संयुक्त मोर्चा, पूरा हरियाणा किसान इकट्ठे हो गए। हम सरकार से मांग करेंगे कि जिन गांव में यह बाढ़ की समस्या आती है उसका पक्का प्रबंध करो, ठोस प्रबंध करो। आप किस गांव में ड्रेन बननी है, किस में वाटर रिचार्ज के बोर लागने हैं, किस में पाइप बिछनी है, ये तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए। और वो कमेटी जिस गांव की समस्या, उसी गांव के किसानों से मिलकर के एक प्लान बनावे, एक उनसे सहमत करके ही एक योजना बनावे। और उस योजना पे एक बड़ा बजट हरियाणा सरकार देके एक मुश्त अब की बार अगला रेनी सीजन आने तक पहले, अगला बाढ़ का अगला चमासा सीजन आने तक पहला वो चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एक हमारी ये तो मांग हमारी उसकी है प्रबंध की। दूसरी हमारी मांग है कि जो नुकसान हुआ, 15,000 रुपये प्राकृतिक आपदा राहत कोष का पैसा है प्रति एकड़ का, ये बहुत कम है। नुकसान तो 50 और 60,000 का है। इसलिए हमारा हरियाणा सरकार से ये भी मांग है कि प्रति एकड़ का जो पैसा बहुत कम है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे एक मांग हमारी है कि अगर किसी भाई का पशु गुजर गया उसको 1 लाख रुपए दो, मकान गिर गया 5 लाख रुपए दो, आदमी गुजर गया 10 लाख रुपए दो। और एक हमारी मांग ये भी है, गांव के चारों तरफ गरीब भाई बसे बाहर, सबके घरों में पानी बढ़ गया, सबकी अनाज की टंकियां में पानी बढ़ गया, खाने दाने नहीं बचे, खेता में पानी खड़ा था, मजदूरी नहीं मिली, भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए जो भाई मजदूर है, खेती पे निर्भर था, भूमिहीन है, उनको भी मनरेगा के 3 महीने की दिहाड़ी के बराबर लगभग 50,000 रुपये बेटे एक मुफ्त दे करके उनका भी जीवन बसर चल रहा है। इन मांगों के तहत हम पूरे प्रदेश सत्र का एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं 16 तारीख को। उसके प्रचार के लिए 26 तारीख का हिसार में क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। इसी प्रचार के तहत चैनत गांव में आए थे। चैनत गांव ने बड़ा अच्छा स्वागत किया और बहुत अच्छी संख्या में वहां पहुंचने का आश्वासन दिया। प्रधान जी आपने तो डिमांड इतनी बड़ी बड़ी कर दी, सरकार नु कहा कर, सरकार में पैसे को नहीं, किस किस्ती दिया में तो वह बात हो रही है। और रही बात अगली मानसून की फसलें तो निमड़े को नहीं है, आप एडवांस चालो, मतलब सरकार ने मौका ही नहीं देना चाहते, मतलब टाइम नहीं मिला। सरकार के पास खूब पैसा है, कौन कहता पैसा नहीं। प्राकृतिक आपदा का ही कई हजार करोड़ सरकार के पास पैसा है, और सरकारों पर बजट की कोई कमी होती ही नहीं कभी।
ये तो एक बुकान की बात है। सरकार अगर चाहे तो अगला उसका चमासा सीजन आने से पहले सारा इंतजाम किया जा सकता है। और हम तो वह बात सुन किसान तो मर रहा है, हम के किसानों के बीच में किसानों का संगठन चलाते हैं, आवाज उठाना हमारा फर्ज है और किसानों का फर्ज है हमारी मदद करना, ज्यादा संख्या में इकट्ठा होना। सरकार तो यार जब लोग मांगेंगे सरकार देगी क्यों नहीं, सरकार किसने कहे, जनता की डिमांड के ऊपर ही सरकार चलती है और प्रजातंत्र में जनता ही सब मालिक होती है देश की। इसलिए भाई जनता दुखी है, सरकार से प्रार्थना है कि ये इसका प्रबंध आपने करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है, ये मौका पर प्रधान जी चंदत गांव के अंदर मौजूद है, खुद अपने गांव में। देखो आप सांझले आदमी हो, आप मैं कहूंगा आपका काम की मेर लेवा है, गांव का कहूंगा खुद का काम की। तो इस गांव में के कुछ उजाड़ लग गया आपने, देखो आप सारा एरिया का दाना ही नहीं बच रहा एक भी, चैनत गांव में दाना ही नहीं बच रहा। चैनत गांव में सबसे बड़ी बात बढ़ना जगह है कोई नहीं। आप हाँ सीधा चैनत आके देखो फिर बेरा पटेगा। हाँ सीधा चैनत गांव में आके देखो फिर न्यू बेरा बढ़ जाए। चैनत में नुकसान कितना दिखाइए भाई कैमरा, नेशनल हाईवे दिखाइए, नेशनल हाईवे 148 भी है यो चैनत का, आपने मैं बता दूं मोटे से बता। हाँ चलो नेशनल हाईवे होगा हमारा ना आगे तो हमने तो इसमें रोड नाम की कोई चीज दिखी नहीं, गमी है। 148 भी है प्रधान जी, गूगल पे देखिए 140 भी कड़ा है, रोड है ही नहीं यार, रोड ही नहीं है। ये तो ठीक है और इतने दिन हो गए पानी उतरे नहीं, तो बना देना चाहिए था। चैनत गांव में बढ़ना जगह नहीं, चैनत गांव में दाना एक होया नहीं, चैनत गांव में आगे बिजाई की संभावना नहीं भाई। फिर और के कहा फालतू भी नुकसान हो कोरस्ताला सुन लिया, कोरस्ताला नहीं बड़ा प्रधान जी, वो तो बडाला साहब बता देंगे। वो बडाला साहब पोल पट्टी है कोई क्या कुछ कहना चाहोगे? पोल पट्टी की बात नहीं है, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि इस गांव में जिसकी 100 का 100 नुकसान का हक है वो नुकसान हो रहा है। और इसके लिए अफसोस की हमें ये बात है कि अभी प्रदेश का मुख्यमंत्री पुनिया खाप के चौंतरे पाया और वहां जब लतानी के आसपास के गांव ने ये मांग करी कि हमारे जी ड्रेन का प्रबंध कर दो, तो मुख्यमंत्री का यो कहना कि भाई जमीन दे दो, ये गलत है। सरकार जमीन एक्वायर करे, ड्रेनों का प्रबंध करे, ये जाके ने समस्या तब होगी। अगर हरियाणा प्रदेश जन कल्याणकारी सरकार को हुआ प्रदेश की, अगर जन कल्याणकारी स्टेट है तो भाई या तो हम बुढ़लिया पर सुनते आए अंग्रेजा के टाइम में जब काल पड़ गया, गुलाम थे हम, जब भी वो सरकारें मदद करया कर दी, सहायता दिया कर दी, किते रोड बनने लग रहा है, किते नहर बनने लग रही है। और आज की सरकार ने तो बने बनाए खो दिए। इस राह पे को कोई मुख्यमंत्री मंत्री और तो के इसका चीफ इंजीनियर भी कौन नहीं जावा, इंजीनियर भी कौन जावा, एसडीओ भी कौन निकलता, सारा का सारा कच्ची गोर हो रही है जो गिरा रहा है। इसलिए हम इस गांव के भाईचारा अपील करने आए थे भाई, 26 तारीख ने क्रांतिमान पार्क ने ठोक दो, अभी तो नासा में लठ देगी न फिर मांग मनवावांगे, नहीं तो भाईचारे तो दी को नहीं कहे जमीन दे दो। जमीन कड़स है जनता ने, जमीन तो छोड़िए को नहीं, और जो सी रह रही है उसके ऊपर लाठाबाज है भाई। सरकार मदद करेगी जब काम चलेगा, यही बात कहने के लिए आए। गांव में तो बड़ी संख्या में लोग जाएंगे चारों पास से, ये हमें भरोसा दिलाया है गांव ने आज। एक बात और मैं पूछूंगा, क्या कर रहे हो? हाँ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। के कुछ लग गया चैनत के हालात देखे और हरियाणा का हाल देखने लग रहे हो आप, के कुछ कहोगे? भाई हालात तो बहुत माड़े, सारा चैनत में हमें तो घूम के देख के आए हाँ, कड़िया कोई जगह नहीं पैर टेकन, ये भी सड़क पर को गाड़ी लेके आए। इसना आप हाईवे बताओ, हाईवे कड़ा तो कच्ची गमी पड़ी यार, यू पानी देख लियो, फसल कटता होगी बताओ, जीरी होई नहीं, बाड़ी होई नहीं, आगे क्यों आंदी नहीं। सरकार अपना घर बनना छोड़ के और लोगों ने पीछा देकर इन गामा ने बता दो भाई, इस तो बढ़ के और कुछ नहीं। देखो आप थोड़ा सा आगे जाके देख के आइयो। हाँ देख ली वो बाड़ी थी, हाँ बाड़ी थी या बाजरा था, वह तो मर गया, पटेरा जम गया। पटेरा वो घास है जो परमानेंट जहां पानी जड़ें जमा जाता है वहां पैदा होता है। पटेरा का मतलब है सत्यानाश।
और ये सारे खेत में पटेरा जाएंगे। इसका मतलब भाई सरकार कुछ सुन ले, वरना इस गांव में तो रहना ही गंदा हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि पटेरा तो बहुत ऊंचा जड़ा जमा नहीं होता, एक बिलायत भी चौवा नहीं नीचे हुआ है नहीं उड़ जम्या कर। इसका मतलब है तो फिर हाथ गला माटी टाओगे तो चौवा आ जाएगा। इसमें एक मोटा बजट देके इसका पानी का प्रबंध करवाना जरूरी है। क्या करें, क्या अपील करना चाहोगे जनता से? जनता तो अपील यह करना चाहूंगी जी 26 तारीख ने ज्यादा तो ज्यादा इशार पहुंचो, ताकि हम अपनी ये मांगे मनवाने के लिए आगे के लिए ये कर सके कि अपनी ड्रेन बन जाए या फिर पाइपलाइन का सिस्टम मिल जाए। तो इसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। उस दिन जब तक सरकार की नाक में दम नहीं कर लेंगे नहीं, जब तक तो कुछ भी मिले नहीं गा भाई। जनता नहीं इकट्ठी होगी तो जनता इकट्ठी हो, हमें मांगांगे, नहीं मिलेगी तो फिर हमें आगे की लड़ाई लड़ांगे। प्रधान जी, एक सवाल है, साझला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखियो, रोड का सर्वे ड्रेन से खुद रही या जगह फॉरेस्ट विभाग की है, जो पौधे पौधे लग रहे हैं, और कुछ भाइयों की सलाह है खोद दी हड़ को सारों को, तो इसमें किसी पेड़ का को माटी भी लग गई, किसी को जेसीबी का हाथ भी लग गया, तो इसकी भी मतलब ये महकमा तकरार करे हैं अगर भाई तुमने अड़ा किसी खाई खोदी और पानी किसी का उतरा, जिस अफसर ने खुदवाई नहीं उतनी तो खुद का खेत का पानी तेरे नहीं, खुद का कोई काम करे नहीं, तो किसान का बुला करे, तो इस महकमा का यह चीज भी पसंद नहीं आने लग रही। आपदा में तो कुछ भी कोई सहारा ले सका है, क्या कुछ कहना चाहो? आपदा में तो मेरे भाई बहुत घना जमा मकान ना कर डरता, मकान का फोड़ के भी पानी निकले, ये तो रुखड़े होंगे फिर जाएंगे। जिसने आपत्ति जगाई वो बहुत छोटी सोच का आदमी था। जब सारा गांव डूब रहे होती बचाने खातर है एक रोड का सहारा निकाल दी, ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है। हम तो पक्की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आगे तो, अरे ये टेम्परेरी नहीं सानी पक्की कड़ाउन देगा अफसर। तो इस किस्म की बहुत अच्छी मानसिकता के लोगों का तो भाई सारे ये बात हम प्रचार करने लग रहे हैं नहीं, प्रचार इस प्रचार के ऊपर भी गणे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इसमें भी क्यों करे हैं? अरे मेरे भाई हम किसानों में काम करते हैं, किसानों के लिए करते हैं। जिस जोन सा भाई तुम्हारी बात अच्छी लगी वो आओ भी का, नहीं अच्छी लगे उसमें भी गलत सलत प्रचार करते फिर अपना अपने किसान के न्यू का तो सारे रागे आदमी आ रहे हैं। यू जो अफसर ने इस पर टिप्पणी करी नहीं, वो मतलब एक अच्छी मानसिकता का आदमी है। वो तो सारा देश न मरवा के राजी है, न्यू मरा है देश किसी पे, देश तो परमात्मा के हिसाब से चल लगा भाई, जी जो सा जो करेगा इसी भर लेगा। जनता अपील कर सकते हो आप? पूरे प्रदेश के किसानों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मजदूरों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई मांगने का भी एक समय हो, बिना टेम की न्यारी बात है। ठीक मौका ही है, फरवरी में बजट पेश होगा, उससे पहला अगर हम इस 26 नवंबर को ज्यादा संख्या में इशार इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश की जनता अपने बाढ़ का प्रबंध के लिए पक्का इंतजाम मांगेगी, तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में या तो सरकार दे देगी, नहीं बजट तय पहला हम आंदोलन लड़के बजट में इस बात का प्रावधान करवाएंगे कि हजारों करोड़ रुपये सरकार अकेला इस मद पर लावे, सेम घटान में और पाट के पक्के प्रबंध में। इसलिए लड़ने का एक समय हुआ है, जेठ में बाढ़ की लड़ाई लड़ना ठीक नहीं होती, बजट से पहला लड़ाई जरूरी है लड़ना। अरे भाई सारा साथ देगा तो लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। वही देख सकते हो आप, चन्नत गांव से सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से, और लगातार है ना इस गांव की, मैं अपने गांव की काफी सैकड़ों वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज तक तो सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं दोबारा से आपसे गुजारिश करूंगा, सुनाई तो सरकार ने करनी है, लेकिन आपसे ये गुजारिश रहेगी इस बात को जोर से उठाए, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और प्रधान जी की भी जो बात सुनी है इन बारों में भी एक सभ्य कमेंट के द्वारा अपनी राय रखें, और प्रधान जी ने जो अपील की उस पर भी जरा गौर किया जाए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय वंदे मातरम।